हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर पर हमारे प्यारे बच्चे क्या पढ़ेंगे वही जो आपका पुराना चैप्टर था। क्या चैप्टर था? नाम था सर शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर मैटर में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और कौन सी क्लास का है बेटा? क्लास 9 का। कौन सी सब्जेक्ट है? तो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब विज्ञान, मतलब कौन से विज्ञान? रसायन विज्ञान। और क्या जानेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेशक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपके ये बहुविकल्पीय प्रश्न? तो लिखा है निम्नलिखित में से। अब जानेंगे पहला प्रश्न क्या है सर? तो निम्नलिखित में से, निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया। निम्न का मतलब क्या होता है? नीचे, और लिखित का मतलब लिखा गया है। में से तत्व है। क्या भैया? तत्व है, एलिमेंट है। तो ऑप्शन दिया गया है वायु, एयर, जल और मिट्टी और ऑक्सीजन। तो आप ही बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है, तत्व है? तो जाहिर सी बात, वायु क्या है? तत्व है? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत। जल क्या है? तत्व है नहीं है? अच्छा है, बच्चे बोल रहे हैं। गधे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जल जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है? पहला तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। कहने का मतलब हाइड्रोजन के कितने अणु, कितने पार्टिकल्स? 2। और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल्स मिलता है तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक या मिश्रण, कंपाउंड, सॉरी, यौगिक बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। तो ये क्या हो जाएगा गधों? ये यौगिक हो जाएगा, ये तत्व नहीं होगा। लेकिन तत्वों के मिलने से क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। अब जानेंगे आपका ये भी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि ये क्या है? यौगिक है। अब मिट्टी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आगे जानेंगे, चौथा ऑप्शन बच रहा ऑक्सीजन, जो आपके एटमॉस्फेयर में कितने मात्रा में पाई जाती है बेटा? 21% में पाई जाती है। कितनी? 21% पाई जाती है। क्या? आपकी ऑक्सीजन, जिसके बिना मनुष्य क्या है? जीवित नहीं रह सकता है। और वो ऑक्सीजन हमारे प्यारे बच्चों को मिलती कहाँ से है? तो हमारे प्यारे बच्चों को ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, वो जिसका हमारे आज के जीवन में सभी लोग विनाश करते जा रहे हैं, उसी से आपकी ऑक्सीजन मिलती है। उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। जिसका आप ही लोग विनाश करते हैं, वो चीज है आपकी ऑक्सीजन, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसका आपका परमाणु और द्विपरमाणु कितना होता है? कैसा होता है? द्विपरमाणु होता है। इसीलिए क्या कर देते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं, O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका इसमें से कौन सा एलिमेंट है? तो आपका ऑक्सीजन का है, एलिमेंट है। ठीक। अब आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है सर? तो निम्नलिखित, मैंने अभी बताया निम्नलिखित का मतलब क्या होता है। निम्न का मतलब नीचे, और लिखित का मतलब लिखा गया में से। कंपाउंड है। कंपाउंड कौन सा है? यौगिक कौन सा है? तो जानेंगे इसके बारे में। आंसर शीट आपका इधर है। तो बताता है निम्नलिखित में से कंपाउंड कौन सा? पहला ऑप्शन दिया है वायु। तो क्या वायु कंपाउंड है? हवा कंपाउंड है? यौगिक है? नहीं है ना? तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा का है सर जल है। अरे सर जी, अब ये तो आप ऊपर बताए हो कि जल का है, कंपाउंड है। बताए हो कि नहीं बताया सर? हाँ सर बताया। हाँ भैया बताया है। तो आपका यही ऑप्शन का होगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? जल वाला। कौन सा भैया? दूसरे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी नंबर, मतलब जल वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में क्या करते हो? संयोग करते हो। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? ज्वाइंटिंग या फिर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन। कहने का मतलब हाइड्रोजन का दो पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स भैया? 2 पार्टिकल्स। और ऑक्सीजन के कितना पार्टिकल्स? ओनली 1 पार्टिकल्स। और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है? जल। और क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। ठीक है। सभी लोग क्या बोलते हैं? जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि आप जल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर में, दूसरे क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी नंबर। अब तो आपको पता ही चल गया कि बी नंबर हमारा सही है। लेकिन सर हमको समझाइए, कहाँ नाइट्रोजन नहीं हो सकता है यौगिक? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि नाइट्रोजन कितने तत्व है ना, तत्व तो कोई यौगिक होता नहीं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में इसके साथ और जुड़ जाता
कोई भी चीज जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है या फिर कुछ भी जुड़ जाता है, तब यही क्या कहलाता है, यौगिक। इसीलिए यह यौगिक नहीं है, क्योंकि ये कितना सिंगल है और मिट्टी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे प्यारे बच्चों को दूसरा आ समझ में आ गया होगा। अब कौन सा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण का है, एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। तो उसमें से आपका आया समांगी मिश्रण कौन सा है, तो हम जानेंगे समांगी मिक्सचर कौन सा होता है। तो आप लोग को ऑप्शन 4 दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है चीनी तथा नमक का मिश्रण, मिट्टी ऑप्शन बी है, और तीसरा ऑप्शन है आपका नमक का जलीय विलयन बालू का जल में निलंबन सस्पेंशन। मैंने निलंबन सस्पेंशन भी पढ़ा दिया है, समांगी मिश्रण भी पढ़ा दिया है, आप आगे वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखे हैं तो आपको बेहद समझ में आएगा और तुरंत आप ऑप्शन भी बता सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चीनी नमक का मिश्रण का होगा, समांगी मिश्रण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चीनिया भी का होता है और नमकवा भी का होता है, दोनों कैसे होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, दोनों का होते हैं, कण होते हैं। और अगर इसमें जब तक सर हम लिक्विड इन दोनों में नहीं मिलाएंगे तब तक यह समांगी मिश्रण नहीं होगा। तो अब देखेंगे कौन से ऐसा आपका पदार्थ है, मैटर है, जिसमें आपका लिक्विड मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 में सर जी मिला हुआ, ये देखो जलीय विलयन मिला है ना, तभी तो जलीय विलयन बनता है। जब जल मिलाते हैं किसी भी क्या विलय में, तभी तो जलीय विलयन बनता है कि नहीं बनता है। विलय और विलय मिलकर क्या बनता है भैया, विलयन बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और तीसरा चौथा आपका नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका 3 नंबर प्रश्न में सही है भैया, तो प्रश्न नंबर 3 में कौन सा सही है आपका, नमक का जलीय विलयन। कौन सा, नमक का जलीय विलयन, कौन सा भैया, नमक का जलीय विलयन ऑप्शन सही है। आप लोग टिक कर लेंगे और ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 4, कौन सा, प्रश्नोत्तर नंबर 4 में सब दिखाया गया निम्नलिखित मिश्रणों में विषमांगी मिश्रण कौन सा। अभी आपने पढ़ा समांगी, अब जानेंगे विषमांगी। कौन सा, विषमांगी मिश्रण का होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। अब सर जी आप यहू में तो बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते थे, क्यों नहीं बता सकते थे, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ मानते हैं आप लोग पढ़ने में तेज बच्चे, लेकिन आपके जो भाई हैं बहन हैं कुछ क्या है, थोड़ा वीक भी हैं, तो इसीलिए मैंने 2 बार ले लिया समांगी और विषमांगी। तो सर का ये वाला विषमांगी नहीं है, चीनी तथा नमक का मिश्रण बिल्कुल है भैया, हम कहाँ कह रहे नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया हम इसमें देखेंगे चीनी का जलीय विलयन का ये समांगी मिश्रण है, बिल्कुल नहीं है सर। ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण ना होकर ये कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो पहला ऑप्शन गलत। और दूसरा क्या दिया है, नमक का जलीय विलयन, तो क्या ये सही है, ये तो सर आपने अभी बताया समांगी मिश्रण में नमक का जलीय विलयन, तो जाहिर सी बात गलत कर दो, क्या दिक्कत है, गलत कर दिया, ठीक है। आगे लिखा है नमक व नौसा दर का जलीय, इसका नमक और नौसा दर का जलीय विलयन। नमक का फार्मूला का होता है सर, तो NaCl होता है, मतलब सोडियम और क्लोरीन जब आपस में क्या होता है बेटा, मिलता है, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, चाहे जितनी अच्छी चीज अपने घर में बना लो खाने पीने वाली, जब तक उसमें आप इसकी मात्रा नहीं डालेंगे, इस मैटर को नहीं डालेंगे, आपका खाना स्वाद बिल्कुल बेकार है। सोचिए इतना महान है और सबसे सस्ता भी मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखिए सोडियम पर +4 पाया जाता है, इस पर -E भी जान लीजिए, इस वक्त लगे हाथ, जो भी समझना है समझ लीजिए। अब सर जी जब इतना बता दिए हो तो औरों बता दो, इसका परमाणु भार का होता है, परमाणु क्रमांक का होता है। लो भैया हो जान लो, इतना नहीं परेशान करो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, कितना होता है, 17 होता है। अब देखेंगे सोडियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 11 दूना कितना होता है भैया, 22। अब हमने एक ट्रिक बताया था, सम अगर है तो क्या करेंगे, उसको वैसे लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन अगर विषम है तो उसमें हम एक क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देते हैं। तो 11 दूना 22 और 1 23 और 17 दूना 34 और 1 35। लेकिन क्लोरीन का होता कितना है, 35.5। पॉइंट के बाद वाला वैसे लिया नहीं जाता है, लेकिन मायने बहुत होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, कहने का मतलब 58.5 हो जाएगा। क्या इसका परमाणु भार, एटॉमिक
मास। ठीक है, समझिए। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नमक व नौशेकर का मिश्रण। अब वायु तो जाहिर सी बात नहीं होगा। अब आगे लिखा है अमोनिया है। अमोनिया है क्या, ऑप्शन पूछ रहा है अमोनिया है, इतना आपको क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है। अमोनिया मिश्रण है, अमोनिया नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है, अमोनिया तत्व है, अमोनिया यौगिक है। अमोनिया मिश्रण है। अरे गधा, कभी नहीं हो सकता है। क्यों, कहा अमोनिया मिश्रण होता है तो उसके साथ जल भी तो मिला होता, तभी तो मिश्रण बनता है। तो ये अमोनिया मिश्रण नहीं है। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। कहा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, 2NH बनेगा, यही तो बनेगा। अब देख लो गधा, जब आप 2 मतलब N2 प्लस H2 को आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या बने जाएगा, 2NH तो बनेगा है, कुछ और बनेगा, यही तो बनेगा। तब तो क्या ये अमोनिया है, बिल्कुल नहीं है। क्या सर ये तत्व है, बिल्कुल नहीं। क्यों, तत्व जो होता है मात्र एक ही तो होता है, उसका या तो फिर जिसका सिंबल होता है तो वो एक ही तो होता है। ऐसे अमोनिया का सिंबल नहीं। आप नाइट्रोजन का सिंबल ले लीजिए, N होता। तो जितनी भी आपके मंडली की आवर्त सारणी में है वो सारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, लेकिन वो 1 से 2 नहीं है ना। क्या है, 1 से 2 आपस में मिलकर क्या बनता है, आपका यौगिक बनता है। क्या, जब 2 तत्वों को आपस में आप ऐड करते हो तो आपको क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। तो सर अमोनिया का सूत्र पहले बता दीजिए। तो बेटा अमोनिया का सूत्र होता है NH3, कहने का मतलब नाइट्रोजन का 1 पार्टिकल्स और हाइड्रोजन का 3 पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाता है भैया, अमोनिया। तो अमोनिया का है, कंपाउंड है। देखो अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट और हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, तो इसीलिए कहा है यह यौगिक है। सर अभी इसमें कुछ चीजें लिखी हैं जिसका आपने हमें फार्मूला नहीं बताया। जल का बता दिया, ऑक्सीजन का बता दिया, ये तो हमको पता है, पहले से बताया, कक्षा 6 से पढ़े। लेकिन इसमें कहीं कहीं पर आ गया है चीनी, आ गया है नमक, आ गया है, और कहीं कहीं पर आ गया है आपका चीनी सबसे ज्यादा आया है, अमोनिया आ गया है। ये सबका नहीं बताया सर, चीनी का नहीं बताया। तो ध्यान दीजिए, चीनी कोई बहुत बड़ी बात हो गई, रोज चाय बना के पीते हो यार, क्या बात करते हो। या आसान ट्रिक है, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, केकर होता है, ये ग्लूकोज का होता है। केकर होता है भैया, ये ग्लूकोज का। अब इसे का डबल कर दो, कितना सर जी, तो कितना हो जाएगा चीनी का फार्मूला, सर जी कितना हो जाएगा भैया, जगह यहाँ पर है तो यहाँ देख लेंगे, C12H22O11 किसका फार्मूला होता है, चीनी का होता है। किसका होता है, शुगर का होता है। किसका होता है, शुगर का होता है। ठीक है, अब आपको आगे बताएंगे 6वें नंबर पर।